वेलकम बैक। दोस्तों, हमारी आज की कंप्यूटराइज जनरेटेड मूवी इमोशन से भरपूर है, जिसका नाम फॉक्स एंड द बर्ड है। मूवी की शुरुआत में खूबसूरत पहाड़ों को दिखाया जाता है। हरे भरे जंगल में झरने के पास एक फॉक्स है जो कि भूखा है और अपने लिए खाने की तलाश कर रहा है, मगर खाने को इसे एक मरा हुआ चूहा मिलता है जो कि निहायत बदबूदार भी है। फॉक्स उसे फेंककर आगे बढ़ जाता है। झरने के पास ही एक बियर कपल अपने खाने के ढेर के पास मौजूद है। इनके पास चारों तरफ मछलियों का ढेर लगा था। ये दोनों फिश खाने में मसरूफ थे कि अचानक से एक फिश पर दोनों झगड़ने लगते हैं। फॉक्स ये सब छुपकर देख रहा था। उसकी नज़र बियर्स से दूर एक फिश पर थी। बियर्स को लड़ाई में मसरूफ देखकर वो फिश पकड़ लेता है, मगर ऐसा करते हुए वो बियर्स उसको देख लेते हैं। फॉक्स इस फिश को लेकर भागता है। बियर्स भी इसका पीछा करने लगते हैं। जब काफी देर तक वो बियर्स इस फॉक्स का पीछा करते हैं तो फॉक्स इस फिश को गिराकर चला जाता है। बियर्स इस फिश को उठा लेते हैं और अब वो इस फिश पर झगड़ा करने लगते हैं। फॉक्स एक दरख्त के खोखले तने में जाकर छुप जाता है। इस तने में एक ब्लू कलर का प्यारा सा एग रखा था। फॉक्स ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और अब इस एग को उठाकर अपने मुंह में डाल लेता है। मगर फॉक्स के मुंह में जब वो एग टूट जाता है तो उसे कुछ अजीब और नरम सी चीज फील होती है। वो इस शेल को बाहर थूक देता है। इस शेल में से एक प्यारा सा बेबी बर्ड निकला था। बेबी बर्ड इस फॉक्स को अपने नजदीक देखता है तो इसे ही अपनी मदर समझने लगता है। फॉक्स उसे पीछे छुड़वाकर उससे दूर जाने लगता है, मगर बेबी बर्ड की चिरपिंग की आवाज से ऐसा कर ही नहीं पाता और वापस उसके पास आ जाता है। फॉक्स उसका ध्यान रखने लगता है और एक वॉर्म खाने के लिए उसको देता है। बेबी बर्ड खुश होकर फॉक्स को प्यार करता है, जिससे वो फॉक्स हैरान हो जाता है। अब फॉक्स उसकी केयर करने लगा था और हर जगह उसे अपने साथ रखता है, यानी उस बेबी बर्ड की हर तरह से प्रोटेक्शन कर रहा था। अब यहाँ फॉक्स हर तरह से बर्ड को उड़ने का मेथड सिखा रहा था, मगर चूंकि फॉक्स उड़ नहीं सकता तो बर्ड ठीक तरीके से समझ ही नहीं पा रहा था। एक उड़ती हुई बटरफ्लाई को देखकर बेबी बर्ड उड़ने लगता है। रात को दोनों एक साथ सो रहे थे। फॉक्स यहाँ बेबी बर्ड को प्यार करता है और खुद भी सो जाता है। बर्ड अब बड़ा हो रहा था। फॉक्स इसको अब फिश पकड़ना सिखाना चाहता था, जिससे वो फॉक्स के लिए फिश पकड़कर उसकी तरफ फेंके। चूंकि बेबी बर्ड की लेग्स काफी लंबी थी तो वो इसके लिए काफी आसान था। सीन में दिखाया जाता है कि मौसम बहुत खराब हो रहा है, अनकरीब बारिश आने वाली है, तो दोनों एक ऊंचे से टीले पर जाकर पनाह लेते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब फॉक्स सोकर उठता है तो उसे वो बेबी बर्ड कहीं नहीं दिखता। एक दरख्त के तने की ऊंची सी शाख पर एक नेस्ट में बैठा दिखाई देता है। रात होने पर बर्ड उड़ता हुआ उसी जगह पर आ जाता है जहां फॉक्स और वो दोनों सोया करते थे। वो बर्ड फॉक्स के साथ लगकर सो जाता है। नेक्स्ट डे फॉक्स उसी जगह जहां बियर्स का फिश का ढेर लगा था बेबी बर्ड को एक फिश चुराने और फिर उस जगह से कैसे भागना है ये सब बता रहा था। मगर इन दोनों के अपने खाने के पास छुपा हुआ बियर देख लेता है। फॉक्स डरकर भागने लगता है और बर्ड उड़ जाता है। बियर इधर फॉक्स के पीछे भाग रहा था। रुकावट पार करने के लिए बर्ड उसकी हेल्प भी कर रहा था। भागते हुए एक बियर से जान बचाते हुए फॉक्स अब झरने के किनारे पहुंच जाता है और इससे आगे रास्ता खत्म हो गया था। झरने के टॉप पर फॉक्स इस जगह था जहां से नीचे जंप करने के अलावा कोई चारा नहीं था। फॉक्स को उस पेड़ की आवाज मुसलसल करीब आती हुई सुनाई दे रही थी, तो वो बगैर सोचे समझे उस ऊंचाई से जंप कर देता है। बेबी बर्ड जो कि अब काफी बड़ा हो गया था मगर अब भी कमजोर था। फॉक्स ने बर्ड के क्लॉज पकड़ लिए थे और बर्ड उड़ने लगा था, मगर फॉक्स को जब फील होता है कि बर्ड कमजोर है तो वो उसका वजन नहीं उठा सकता, तो वो खुद ही उसके क्लॉज को छोड़ देता है। अब फॉक्स गिरने वाला था, जिससे वो मर भी सकता था, मगर अचानक से दो स्ट्रॉन्ग क्लॉज ने उसे सहारा दिया और फॉक्स को पकड़कर जमीन के पास जा रख दिया। बेबी बर्ड इधर फॉक्स के पास आकर खड़ा हो जाता है। कुछ ही दूर वो बर्ड भी था जिसने अभी अभी फॉक्स की जान बचाई थी। वो बर्ड बिल्कुल बेबी बर्ड जैसा था। यकीनन वो उसकी मदर थी। वही ब्लू बर्ड उसे बहते हुए पानी से एक फिश पकड़कर फॉक्स को देती है। बेबी बर्ड इधर फॉक्स को प्यार करके उसी बर्ड के पास जा बैठता है। दोनों एक साथ उड़ जाते हैं और अपने झुंड से जा मिलते हैं। फॉक्स कुछ देर तक उन उड़ते हुए परिंदों में बेबी बर्ड को जाते देखता है। यकीनन अब वो बेबी बर्ड को बहुत मिस करने वाला था। इसके बाद फॉक्स वो फिश खाता हुआ और जंगल की तरफ चला जाता है। इस मूवी का मेन थीम जिसमें बताया गया है कि वाइल्ड एनिमल्स भी कैसे काइंड हार्टेड होते हैं। समटाइम उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी होता है, जैसा कि फॉक्स ऐसा ही वाइल्ड एनिमल है और वह बेबी बर्ड को अपना फूड बना सकता था।
मगर इसके बजाय फॉक्स ने बेबी बर्ड का बहुत ख्याल रखा। दूसरी तरफ जब फॉक्स ने ऊंचाई से जंप किया तो बेबी बर्ड की मदर ने उसकी जान बचाई। अगर आप किसी के साथ भलाई करना चाहें और वो छोटी सी क्यों ना हो, उसका रिवॉर्ड आपको लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर मिलता है। तो लोगों के साथ अच्छा करना बिल्कुल ना छोड़ें। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।